मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे। तीसरे नंबर का सूत्र बोला नहीं था ना कल सबने, बोल लिया था? ठीक है, तो एक एक सूत्र बोलेंगे, एक एक सूत्र का पाठ करेंगे। यहाँ तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है और इसके अंतर्गत मोक्ष के मार्ग की चर्चा प्रारंभ की है। मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय स्वरूप है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता। तो सबसे पहला जो मोक्ष मार्ग का सोपान है सम्यक दर्शन, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। ये सम्यक दर्शन क्या है कि तत्वार्थों का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। तो फिर सबसे पहले ये बता रहे हैं आचार्य कि वो सम्यक दर्शन कैसे होता है। अपने आप से होता है कि कोई दूसरा सिखाए तब होता है। तो कहा कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग यानी अपने आप से, स्वभाव से भी होता है और अधिगम यानी दूसरे के द्वारा उपदेश से भी होता है। कल हमने इसको देखा था। सम्यक दर्शन निसर्ग से होता है, इसका क्या मतलब है? सम्यक दर्शन निसर्ग से होता है या निसर्गत सम्यक दर्शन का क्या मतलब है? बोली कविता जी। जो अपने आप होता है, जो प्राकृतिक रूप से होता है, जो अपने आप होता है, निसर्ग इसका मतलब। ठीक है, वो उसका शब्दार्थ हुआ, लेकिन और थोड़ा कुछ और बताएंगे? जो ना पूर्व के जो संस्कार रहते हैं ना, उनके द्वारा अपने आप होता है। ठीक है, और कोई? बोलो पारुल। भाभी, पूर्व भव में सच्चे गुरु की उपदेश सुना हो, पर उस समय जब सम्यक दर्शन नहीं होंगे, दूसरे भव में संस्कार के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसे निसर्ग सम्यक दर्शन। हाँ, मतलब क्या? निसर्ग यानी स्वभाव से, बात ठीक है, लेकिन स्वभाव से कैसे कि इस भाव में सामने साक्षात कोई उपदेश देने वाला नहीं दिखाई दिया और फिर वो जो सम्यक दर्शन हुआ, पूर्व भाव के संस्कार वश जो सम्यक दर्शन हुआ है, उसे निसर्गत सम्यक दर्शन, निसर्ग से हुआ, स्वभाव से हुआ सम्यक दर्शन कहते हैं। बोलिए आंटी। ये जाति स्मरण से होता है, उसको भी निसर्ग जी कहते हैं। हाँ, जाति स्मरण से होगा उसको भी निसर्ग जी कहेंगे, अगर उस समय सामने कोई उपदेश देने वाला नहीं दिख रहा है, हाँ, सामने निसर्ग उपदेश जी देने वाला कहलाए। नहीं हुए, पूर्व भव का याद आकर हुए। हाँ, निसर्ग जी कहलाए। अधिगम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए निशा जी। जिन जीवों को इसी भव में किसी गुरु या महात्मा, ज्ञानी, आचार्य, इनके उपदेश के द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है, उसे अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। बढ़िया। इसी भाव में सामने साक्षात उपदेश ज्ञानी गुरु का मिला
और फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उसको अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ जी बोलिए। दूसरों की प्रेरणा 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 से या दूसरों के उपदेश से जो ये गुरु या जो ज्ञानी हमें उपदेश देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, उसे ही अधिगमन कहते हैं। उस ज्ञान को अधिगमज नहीं कहते, अधिगमज कहते से हैं। जो सम्यक दर्शन हुआ, हाँ, उस ज्ञान से जो सम्यक दर्शन होता है। देखो दूसरों का, कल अपन ने इस पे बहुत डिस्कशन किया था, ये अधूरी बात है जो आपने कही ना, दूसरों ने जो उपदेश दिया उससे जो सम्यक दर्शन हुआ। दूसरे का उपदेश देना तो कंपलसरी है, उपदेश मिलना तो वो तो कंपलसरी है। कल 5 लब्धियां कही थी, उसमें से तीसरी देशना लब्धि थी, तो देशना लब्धि होना वो तो कंपलसरी है, तो उपदेश मिलना तो कंपलसरी है। यहाँ ये जो 2 प्रकार के सम्यक दर्शन कहे हैं, उसमें बेसिक क्या डिफरेंस है? उपदेश तो इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन एक इसी भाव में साक्षात मिला है, एक पहले मिला था। तो जो इसी भाव में सामने साक्षात उपदेश मिला और उसके निमित्त से जो सम्यक दर्शन हुआ, उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। उपदेश को सम्यक अधिगमज नहीं कहते, उपदेश से जो सम्यक दर्शन हुआ है उस सम्यक दर्शन को अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। उपदेश तो देशना है, उपदेश है। और इस भाव में साक्षात उपदेश नहीं मिला, पिछले भावों में मिला था, उसका संस्कार बना रहा, उसके कारण कोई बाहरी दूसरा जाति स्मरण आदि निमित्त से जो सम्यक दर्शन हो गया, वो निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है। तो सम्यक दर्शन होने में अधिगम भी अनिवार्य है और निसर्ग भी अनिवार्य है। क्यों? कल अपन ने देखा था उदाहरण से भी कि सम्यक दर्शन होने में दूसरे का उपदेश कंपलसरी है। ये तो हमने 5 लब्धि का जो नियम है उससे हमने देख लिया कि दूसरे का उपदेश उसमें जरूरी है। लेकिन जब भी वो होता है तो जिस समय एग्जैक्टली जिस समय सम्यक दर्शन हो रहा है, अभी मान लीजिए, तो जिस समय सम्यक दर्शन हो रहा है उस समय उपदेश नहीं होता है। उपदेश तो समझ लो 2-4 घंटे पहले, 2-4 दिन पहले, 2-4 साल पहले, या और अपन ज्यादा पास लो तो भी 2-4 मिनट पहले हुआ होगा। उसके बाद वो काम अपने स्वभाव का ध्यान करेगा, स्वभाव आत्मा में लीन होगा, वो काम तो उसको खुद को ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो स्वभाव से भी होता है, तो स्वभाव से भी होता है और अधिगम से भी होता है, यानी दोनों चीजें अनिवार्य है। दोनों तरह का जो कंडीशन कही है वो अनिवार्य है। फिर ये एक ही नाम क्यों दिया कि इनको अधिगम सम्यक दर्शन हुआ, इनको निसर्गज हुआ, कि मुख्यता की अपेक्षा से जिसके सामने साक्षात उपदेश दिखाई देता है तो उसको अधिगमज कह देते हैं, जिसके सामने साक्षात उपदेश नहीं दिखाई देता है उसको निसर्गज कह देते हैं। इतनी सी बात है। बाकी कोई भी सम्यक दर्शन अकेला निसर्गज नहीं होता, अकेला अधिगमज नहीं होता, दोनों चीजें उसमें होना अनिवार्य है। तो अपन यहाँ से पढ़ते हैं, तो जो कुछ कमी रह गई होगी वो समझ में आना चाहिए, फिर भी नहीं आएगा तो अपन और चर्चा करेंगे। पेज नंबर 22 पे यहीं से पढ़ते हैं पूरा। बोलिए रजनी जी। अधिगमज में निसर्गज की क्यों जरूरत है? अधिगमज में अगर इसी भाव में हमको उपदेश मिला और हम इसी भाव में सम्यक दृष्टि मिल गई तो उपदेश मिला वो अधिगम हो गया, लेकिन वो होगा तो जैसे मैंने कहा था ना कि किसी ने उनको कहा कि आप क्लास ज्वाइन करो तो ये उपदेश मिला, लेकिन उनकी अपनी अंदर से इच्छा हुई, उनके समझ लो योग्यता थी तभी उन्होंने ज्वाइन करी ना, नहीं तो उपदेश तो कईयों को मिलता है। मतलब वो जो योग्यता है वो हो गया निसर्गज। हाँ, वो निसर्ग मतलब वो स्वभाव, वो अंदर से उनका जो उनकी योग्यता इंटरेस्ट, रुचि जो थी, हाँ रुचि थी, वो स्वभाव। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ एक बार मुझे फिर से एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए ना, ये जो पदार्थों का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है, एक बार इसका डेफिनेशन एक बार ठीक से समझा दीजिए ना। कौन सी डेफिनेशन? ये जो अधिगमज वाला अभी अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ आ रही है, फिर उसी पे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। यद्यपि यह अकाट्य सत्य है कि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती, तथापि निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन में अंतर मात्र इतना ही है
कि निसर्गज सम्यक दर्शन वालों को वह देशना लब्धि पूर्व भाव में प्राप्त हो जाती है और उसके संस्कार के निमित्त से वर्तमान भाव में साक्षात उपदेश के बिना ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार हुए सम्यक दर्शन को निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। जिन जीवों को इसी भाव में देवशास गुरु या ज्ञानी धर्मात्माओं के उपदेश पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उनके उस सम्यक दर्शन को अधिगमन सम्यक दर्शन कहते हैं। यानी इसी भाव में उपदेश मिला और इसी भाव में सम्यक दर्शन हो गया। देखो, वो भाव एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी अभी मिला और अभी अभी हो जाए तो अधिगमज, और 1-2-4 घंटे 2-4 दिन 2-4 साल पहले मिला और फिर बाद में किया तो निसर्ग, ऐसा नहीं। वो भाव अगर एक ही है तो उसी भाव में उपदेश मिला था और उसी भाव में फिर कुछ काल बाद सम्यक दर्शन हो गया तो उसको कहते हैं अधिगमज। और इस भाव में अभी उपदेश मिला हुआ नहीं दिख रहा है ज्ञानी गुरु का, और फिर भी सम्यक दर्शन हुआ है, तो वो सम्यक दर्शन निसर्ग सम्यक दर्शन कहा जाता है। दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनेपन रूप दृढ़ प्रतीति रूप उपादान और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व का क्षयोपशम अथवा उपशम रूप अंतरंग निमित्त तो समान रूप से पाए ही जाते हैं। देखो, सम्यक दर्शन जब भी होता है तो उपादान की तरफ से सम्यक, देखो अब कुछ लोगों को शब्द भी नहीं लगेंगे, एक उपादान होता है, एक निमित्त होता है, कोई भी कार्य होता है तो सम्यक दर्शन एक कार्य है, एक काम है ना। तो वो सम्यक दर्शन जो काम है ये किस में होता है? ये जो काम हो रहा है सम्यक दर्शन रूपी काम, ये किस में होता है? ये आत्मा में, ये आत्मा की अवस्था है। सम्यक दर्शन है ये आत्मा की एक अवस्था है, आत्मा की एक पर्याय है। कैसे है आत्मा की पर्याय? कि सम्यक दर्शन, दर्शन का मतलब है श्रद्धान, श्रद्धा नाम का गुण है, श्रद्धा नाम का गुण आत्मा में है, जीव में है। तो उस श्रद्धा गुण की अवस्था मिथ्या रूप होती है या सम्यक रूप होती है, या तो वो सही श्रद्धा होती है या उल्टी श्रद्धा होती है। तो अभी चल रही है उल्टी श्रद्धा, तो वो उल्टी श्रद्धा बदल के सही श्रद्धा होती है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो ये आत्मा की अवस्था है। तो एक्चुअल में जो सम्यक दर्शन है वास्तव में वो आत्मा की अवस्था है। तो ये काम कहाँ हो रहा है? ये आत्मा में हो रहा है। जैसे कि रोटी बनाते हैं, तो रोटी कैसे, किससे बनती है? किससे बनती है? कि वो मूल वस्तु क्या है उसमें रोटी बनने में? आटा, गेहूं, जिसकी हम रोटी बना रहे हैं, गेहूं बोलो या आटा बोलो, तो वो गेहूं है, वो उसमें मूल मतलब रोटी रूप कौन हो रहा है? वो गेहूं ही पिस के आटा रूप हुआ है, फिर उसको गूंथा गया है, फिर उसको बेला गया है, फिर उसको सेका गया है। लेकिन फिर बाहर में चकला होता है कि नहीं, बेलन होता है कि नहीं, तवा होता है कि नहीं, कोई बनाने वाला होता है कि नहीं, ये सब हो, गैस, अग्नि, कितनी सारी चीजें चाहिए। बाहर में बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं। तो मूल वस्तु भी चाहिए, आटा भी चाहिए, और बाहरी कुछ साधन तो कंपलसरी है कि अग्नि नहीं होगी तो आप बनाओगे कैसे? और तो काम अपन चला लेंगे, चकले का, बेलन का, उसको तो अपन कर लेंगे हाथ से, तवे की जगह कुछ और कर लेंगे, लेकिन अग्नि तो चाहिए। तो ऐसे कुछ चीजें वो जरूरी है। लेकिन वो रोटी रूप नहीं हो रही, वो उनकी अग्नि की रोटी बनती है क्या? अग्नि की रोटी नहीं बनती है, रोटी बन रही है गेहूं से, आटे से ही, लेकिन अग्नि उसमें निमित्त होती है। तवा, चकला, बेलन वो उसमें सहायक होते हैं। तो जो सहायक होते हैं उनको निमित्त कहते हैं। तो सम्यक दर्शन रूपी काम वास्तव में किस में हो रहा है? वो आत्मा में हो रहा है। आत्मा उस सम्यक दर्शन रूप परिणमन कर रहा है। आत्मा में ये सम्यक दर्शन रूप अवस्था हो रही है। जैसे गेहूं की वो रोटी रूप अवस्था हो रही है, वैसे आत्मा की सम्यक दर्शन रूप अवस्था हो रही है। लेकिन उसमें बाहर में निमित्त बहुत सारे होते हैं। एक काम होता है, काम तो एक हो रहा है, एक वस्तु में हो रहा है, लेकिन बाहरी जो निमित्त हैं वो खूब सारे हो सकते हैं। तो अब जैसे रोटी बनने में चकला, बेलन, तवा, अग्नि और भी सामग्री, बनाने वाला चाहिए, और भी सामग्री होती है। तो अब सम्यक दर्शन में निमित्त क्या है? सम्यक दर्शन में एक तो निमित्त है जो कंपलसरी है, उसे अंतरंग निमित्त बोलते हैं। वो है कर्म का उपशम,
क्षय या क्षयोपशम जो भी है, यानी कर्म हटे, दबे, नष्ट हो जाएं, जैसे भी हो, वो कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये है अंतरंग निमित्त। और बाहर में कोई उपदेश देने वाला हो तो वो निमित्त है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जाति स्मरण हो सकता है, वेदना हो सकती है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं बाहर में, और दूसरे कुछ भी निमित्त हो सकते हैं। तो वो दूसरे जो बाहर के निमित्त हैं उनमें से वो देशना वाले निमित्त को पकड़ा कि वो निमित्त है या नहीं है। इसके आधार पे हम सम्यक दर्शन में दो भेद कर रहे हैं कि बाहर में कोई उपदेश देने वाला निमित्त है या नहीं। जैसे कि अपन रोटी के ऐसे भेद करें कि एक तो तवे की रोटी, एक तंदूरी रोटी, कोई समझ लीजिए एक वो आता है ना मिट्टी का भी आता है, कड़ेली क्या बोलते हैं, मिट्टी का तवा होता है, कुछ लोग वो उल्टा तवा रख के उस पे बनाते हैं, गाँव में चलती है पर लोग शौक से खाते हैं आजकल, कड़ेली बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे, ये तवे की रोटी है, ये तंदूर की रोटी है, ये कड़ेले की रोटी है, या फिर समझ लो पुड़ी बना रहे हैं। तो वो बाहर के निमित्त अलग अलग तरह के हैं, उसके आधार पे उसके अपन ने नाम दिए हैं, लेकिन जो मूल वस्तु है गेहूं, आटा, वो वही है। और वो सब बनी किससे है, जो अपन ने एक निमित्त लिया है, अग्नि। बिना आग के आप उसको पका नहीं सकते, सेक नहीं सकते हो, बनेगी कैसे, कच्चा आटा रहेगा, वो तो वही रहेंगे, है ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन हो रहा है, तो जो आत्मा है, आत्मा में जो परिणमन हो रहा है श्रद्धा गुण का सम्यक रूप, वो तो वही हो रहा है। और एक जो अंतरंग निमित्त है कि कर्म का उपशम हो रहा है, कि क्षय हो रहा है या क्षयोपशम हो रहा है, वो भी वही रहेगा। अब बाहर में आपने वो रोटी किस पे सेकी है, तवे पे सेकी है कि तंदूर में सेकी है, उसमें अंतर पड़ रहा है। ऐसे ही बाहर में आपको उपदेश मिला है डायरेक्टली कि नहीं मिला है, उसमें अंतर पड़ रहा है। उसके आधार पे यहाँ सम्यक दर्शन में अंतर कहा है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन में अंतर है नहीं। सम्यक दर्शन तो आत्मा का श्रद्धान है, आत्मा का यथार्थ प्रतीति है, आत्मा का विश्वास है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन वो विश्वास आपको किसी के डायरेक्ट उपदेश से हुआ, या पहले के आपके संस्कार थे, अभी डायरेक्ट कोई उपदेश नहीं मिला, अपने आप से इस भाव में अपने आप से वो जागृत हो गया, ऐसा है। इस आधार पे वो अंतर किया है। समझ में आई बात? तो यहाँ कहा कि दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनेपन रूप दृढ़ प्रतीति रूप उपादान, इसको बोलते हैं उपादान, जो एक्चुअल उस जो काम हो रहा है जिसमें, उसको बोलते हैं उपादान। जैसे रोटी बनने में उपादान है गेहूं या आटा, तो सम्यक दर्शन होने में उपादान क्या है, वो अपना आत्मा, या श्रद्धा गुण का हो या आत्मा का हो, एक ही बात है। तो ये उपादान। और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, मायालोभ और मिथ्यात्व, ये 5 यहाँ कहे मुख्य रूप से। अपन 7 भी कहते हैं, दर्शन में होने की 3 और अनंतानुबंधी 4, ये 7 कर्म की प्रकृतियां हैं। कर्म होते हैं, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कोई बात नहीं, इतने से नाम अभी सुन ले कि ये कर्म है। और 5 कहो या 7 कहो, ये 5 या 7, 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकृतियां, और एक मिथ्यात्व, औपशमिक सम्यक के आधार पे एक मिथ्यात्व को ले रहे हैं। नहीं तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोह की 3। इन 5 प्रकृति या 7 प्रकृतियों का या तो क्षय हो रहा है, नष्ट हो रही है, या इनका क्षयोपशम की उसमें से कुछ दबी है, 6 दबी है और एक सम्यक प्रकृति का उदय आ रहा है, तो क्षयोपशम, अथवा उपशम की सारी के सारे कर्म दब गए। देखो कर्म अगर उदय में आते हैं तो फिर वो जो हम मतलब हमारा गुण है वो प्रकट नहीं हो पाता है। अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होता है। जब तक मिथ्यात्व, ये निमित्त की तरफ से बता रहे हैं, वो निमित्त है ना, जब तक मिथ्यात्व कर्म का उदय है, मिथ्यात्व का मतलब है मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का मतलब है वो मान्यता श्रद्धा हमारी उल्टी है, तो जब तक उस कर्म का उदय चल रहा है तब तक ये सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कर्म को दबाना पड़ेगा। तो या तो दबाया, उपशम यानी दबा दिया है, बेहोश किया है, या फिर उसको जड़ मूल से नष्ट कर दिया है।
तो सबसे पहले स्टेप में तो दबाया ही जाता है, डायरेक्टली जड़ मूल से नष्ट होता नहीं। तो उस ये मिथ्यात्व और इसी के साथ में कषाय हैं 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इनकी टाइप है, इनकी जाति है अनंतानुबंधी। वो इस टाइप वाला जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, इन 5 प्रकृतियों को या तो दबाया जाए या जड़ मूल से नष्ट किया जाए या शिवोपशम किया जाए, तो ये कहलाता है अंतरंग निमित्त। किया जाए ये भी भाषा है, वो होता है जब जीव अपने स्वभाव में लीन होता है, अपने आत्म स्वरूप का विचार करता है, उसमें लीन होता है, तो ये कर्म अपने आप दबते हैं। कोई कर्म कहीं रखे तो है नहीं कि हम उठा के उनको दबा देंगे, उनके ऊपर बैठ जाएंगे, चढ़ जाएंगे तो दब जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब जैसे जीव परिणाम करता है उसके हिसाब से कर्म होते रहते हैं। तो जब हम कषाय करते हैं, विषयों के परिणाम करते हैं, तो कर्म बंधते रहते हैं और उनके उदय आते रहते हैं। और जब हम अपने स्वभाव का विचार करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, तो ये कर्म ढीले पड़ते हैं। और फिर जितना आत्म स्वरूप का विचार चिंतन करते हैं, तो वो फिर कर्म दबते हैं। तो जीव ने उपयोग आत्मा में लगाया तो ये कर्म दब गए या नष्ट हो गए। देखो, दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में, बोलिए। तो ये पंचम काल में भी होता है सम्यक दर्शन? हाँ, बिल्कुल होता है। पंचम काल में भी होता है, चारों गतियों में होता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। यहाँ अभी पंचम काल बाधक नहीं है, ठीक है, होता है। दोनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनेपन रूप दृढ़ प्रतीति रूप उपादान और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व का क्षय, क्षयोपशम अथवा उपशम रूप अंतरंग निमित्त तो समान रूप से पाए ही जाते हैं। किसी को भी अगर ये क्षय, क्षयोपशम, उपशम या अनंतानुबंधी ये शब्द अभी नहीं समझ में आ रहे हो तो घबराए नहीं, धीरे धीरे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि अभी मैं ये चीजें यहाँ अभी बताने लग जाऊंगी तो विषय अपना एकदम चेंज हो जाएगा, आगे इसकी डिटेल आएगी सबकी। तो अभी कोई शब्द ऐसे भारी लग भी रहे हो तो आ जाएगा आगे। फिर भी आपको लगता हो आप पूछ लीजिएगा, तो जितना हो सकेगा शॉर्ट में उतना देख लेंगे। अंतरंग निमित्त तो समान रूप से पाए ही जाते हैं, मात्र परोपदेश रूप बाह्य निमित्त में ही इतना अंतर होता है कि निसर्गज सम्यक दर्शन में पूर्व भाव में प्राप्त उपदेश का संस्कार बाह्य निमित्त होता है और अधिगमत सम्यक दर्शन में इसी भाव में प्राप्त परोपदेश रूप बाह्य निमित्त होता है। ये केवल बाहरी निमित्त में अंतर है। जैसे हमने रोटी किस आधार पे सेकी है, किस बेस पे रख के सेकी है, उसमें अंतर है। आटे में अंतर नहीं होता है, अग्नि में अंतर नहीं होता है, मान लो चकला बेलन भी वही होते हैं, लेकिन उसमें अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर भी बस ये सम्यक दर्शन में बाहरी निमित्त कोई उपदेश मिला था कि नहीं मिला था, इस आधार पे इसमें अंतर कहा गया है। बाकी सम्यक दर्शन में ऐसा कोई अंतर होता नहीं है। अरे भाई, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, वह निसर्ग से, स्वभाव से हुआ या परोपदेश से, इससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि अधिगम से हुआ है तो कोई ज्यादा अच्छा होता होगा या निसर्ग से हुआ है तो वो ज्यादा अच्छा होता होगा, अधिगम वाला कम अच्छा होता होगा, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। यहाँ तो मात्र यह बताया गया है कि वह सम्यक दर्शन किसी को पूर्व भाव के संस्कार के निमित्त से स्वतः हो जाता है और किसी को सदगुरु के सत्समागम से सदुपदेश पूर्वक होता है। किसी को पूर्व भाव के संस्कार से अपने आप हो जाता है, किसी को उपदेश से होता है। जैसे ऐसे होता है ना, कुछ चीजें अपन ऐसे बोलते हैं कि कुछ स्किल्स होती हैं, मतलब कुछ कला होती है, तो कुछ तो किसी को बाय बर्थ ही होती है, जन्म से। जैसे मान लो गाने की है कि तबला बजाने की है, इस तरह की। और किसी को जन्म से नहीं होती, लेकिन कोई क्लासेस ज्वाइन कर करके उसमें फिर एक्सपर्ट हो जाता है। तो जो अभी क्लास ज्वाइन कर करके जिसने सीखा है वो हो गया अधिगमज। और जिसको जन्म से, कुछ बच्चे होते हैं छोटे से ही होते हैं और फिर ऐसा कहीं सीखने नहीं गए, लेकिन इतना बढ़िया गाते हैं और इतना बढ़िया बजाते हैं,
तो उसमें क्या समझ में आता है कि इनको निसर्ग से है, पूर्व भाव से हुआ लेकिन इसको अपने आप आ रहा है, और एक सिखाने पर आता है, ऐसा अंतर इसमें है। बोले दीपिका जी। इसमें ये लिखा है सदगुरु के सत समागम से, तो मतलब गुरु ही होगा, शास्त्र से वो नीचे काउंट होती ना। अगर शास्त्र से होगा तो उसको निसर्गज कहेंगे, फिर पूर्व भाव का मतलब यानी कर्ण इंद्रिय का विषय उपदेश होना चाहिए, कर्ण इंद्रिय चाहिए, तो वो हाँ, वही। उपदेश फिर पूर्व भाव में मिला होगा तो इस भाव में शास्त्र से भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो सुनना चाहिए उसमें, इसलिए देशना लब्धि गई है, पढ़ने को नहीं कहा है, हाँ, लेकिन यही। वो पढ़ना हमको रिकॉल करा देता है, पिछले भावों में कभी ना कभी हमने सुनी होगी तो हम पढ़ के हमको वो याद आ जाता है, इसलिए पढ़ना भी कार्यकारी है। और फिर ये भी जो सच्चे शास्त्र हैं, सच्ची जिनवाणी है, वो सच्चे देव द्वारा बताई गई, सच्चे गुरु द्वारा लिखी गई है, तो वो उसमें काम हो जाता है। बोलिए रश्मि। आप ही बता रहे हो ना कि जब बच्चा शुरू से ही ऐसा होता है तो निसर्गज ही हो गया, पहले पूर्व भाव का लाया होगा। हाँ, वो निसर्गज, उसको निसर्गज हाँ। कहेंगे। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन रूप कार्य का स्वभाव का नियामक त्रिकाली उपादान रूप कारण तो स्वयं का आत्मा या उसका श्रद्धा गुण है। समझ में आई ये लाइन? अब सम्यक दर्शन रूप ये कार्य है, ये कार्य हुआ, इस कार्य का जो कारण है, कौन सा कारण? उपादान कारण। अब इस उपादान कारण को दो तीन इसके भेद होते हैं, तो उसको त्रिकाली मतलब हमेशा सदा रहने वाला, ऐसा जो उपादान कारण है वो तो स्वयं का आत्मा, अपना आत्मा या उसका श्रद्धा गुण है, और वो स्वभाव का नियामक, यानी ऐसा स्वभाव हर आत्मा में है, हर आत्मा में ऐसा स्वभाव है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, तो वो उसके स्वभाव का नियम से ऐसा है, नियामक मतलब वो नियम से है। और विधि यानी प्रक्रिया का नियामक कि ये सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो इसकी विधि क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, उसका निश्चित कौन करता है? तो उसका निश्चय करने वाला है क्षणिक उपादान नंबर 1 अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के वै रूप आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ। विधि का, प्रक्रिया का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 1 अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के वै रूप आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ है, तथा काल का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 2 तत्समय की योग्यता है। ये क्या चीज है? शब्द थोड़े बड़े भारी भारी से, बाकी अर्थ कुछ कठिन नहीं है। देखो, एक तो है उपादान के यहाँ भेद बताए हैं, एक तो है त्रिकाली उपादान यानी आत्मा। आत्मा हमारे पास कब नहीं है? हमारे पास की क्या बात है, हम स्वयं ही आत्मा है, तो आत्मा तो हमेशा है। अच्छा, हमारे घर में आटा कब नहीं है? ऐसा तो अपने होता नहीं है, अपने तो मतलब आधा बचे ना तब से अपन पहले से कार्यक्रम चालू कर देते हैं कि आटा नहीं है, आटा नहीं है। कुछ भी चीज खत्म होने लगे, आधा डब्बा बचा, उससे पहले अपन लाके रख लेते हैं, और आटा पीसना हो तो अब देख लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं बिल्कुल जीरो हो गया उसके बाद अपन आटा पीस रहे हैं आज। तो वो आटा तो है घर में, तो क्या सारे दिन रोटी बनती रहती है? भाई उपादान कारण क्या है रोटी बनने का? रजनी जी पहाड़िया, रोटी बनने का उपादान कारण है आटा, गेहूं कहो आटा कहो, वो है। तो रखें गेहूं तो टंकी में भरे पड़े हैं, तो क्या सारे दिन रोटियां बनती रहती है कि नहीं बनती है? तो फिर रोटी कब बनती है कि हम वो जितने गेहूं थे ना, उसमें से पहले तो मान लो 3 बोरी अपने आई भी रखी है, तो पहले तो हम एक पीपा लाएंगे, निकालेंगे, फिर उसमें से भी पीसने के लिए एक गाले में जितना आएगा उतना डालेंगे, फिर वो जितना आटा पिस गया वो सारा का सारा एक बार में उसन लेते हैं क्या? नॉर्मल दिनों में कोई मेहमान नहीं आ रहे हो तो जितना हमको चाहिए 2 4 6 जितने लोग घर में हैं उतना आटा हम अपनी परात में निकालते हैं, फिर उतना आटा हम गूंथते हैं, उसमें से भी पूरे का पूरा जितना गूंथा है उसको एक साथ बना देते हैं क्या रोटी? फिर उसमें से एक लोया लेते हैं और फिर उसकी रोटी बनती है। तो देखो, उपादान कारण तो आटा तो पूरा का पूरा है, लेकिन अब किस 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 आटे को रोटी रूप बिल के तवे पे जाके सिकना है, वो नंबर बाय नंबर। तो जिस समय वो, ये जो शब्द है ना यहाँ पे,
अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय। मतलब क्या है कि रोटी बनी, रोटी कब बनी हुई कही जाती है कि पहले हमने तवे पे डाली तो बन गई रोटी, कि नहीं अभी इसको फिर पलटते हैं। रोटी बनाना नहीं सिखा रही हूँ मैं, सबको आता है। फिर उसको पलटते हैं, बन गई क्या, कि नहीं अभी फिर से पलटते हैं, फिर हम उसको फुलाते हैं, बन गई क्या, नहीं अभी सिकने दो, कहीं किसी किनारे कच्चे हों कुछ हो। तो वो रोटी कब तैयार होती है कि बस जब अपने को लगता है ना कि अभी रेडी हो गई, तो जैसे हम उसको तवे पे से उतार रहे हैं कि रेडी हो गई, वो लास्ट समय जब वो तवे पे है और उसके बाद जब हम उतारेंगे, वो लास्ट समय कहलाता है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन होना है तो सम्यक दर्शन इस समय पे होना है, तो इसके जस्ट पहले वाला जो समय है वो समय बीतेगा तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा ना। मतलब नंबर देखें कि रोटी सिकने में जितनी देर लगती है, एक रोटी सिकने में मान लीजिए 1 मिनट लगता है, तो वो 60 सेकंड में अपन लें, तो वो 60वां सेकंड जब पूरा होगा वो कहलाएगा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और फिर अब ये रोटी सिक गई। जब अपन बच्चों को सिखाते हैं तो वो कहती है उतार लूं मम्मी, हटा लूं, कि नहीं अभी रुक जाए 1 सेकंड और रुकने दी, जरा सा और सिकने दी। तो वो अभी जैसे ही वो लास्ट फाइनल सिक गई, वो हो गई अनंतर पूर्व। मतलब जस्ट, अनंतर का मतलब है जस्ट, पूर्व यानी पहले वाली, वो पर्याय जस्ट पहले वाली जो पर्याय है। कोई भी काम अपन करते हैं, कोई भी चीज, कब दूध गर्म करते हैं तो कब गैस बंद करते हैं, कब उसको गैस पे से हटाते हैं, कि वो दिख तो रहा है थोड़ा 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 ऊंचा आने लगा है, लेकिन अभी नहीं, अभी पूरा जब वो एकदम ऊंचा आने लगेगा तब बंद करेंगे। तो वो जो जब हम बंद कर रहे हैं वो उसका एक समय पहले वाला वो कहलाता है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। ठीक है, तो आत्मा तो है त्रिकाली उपादान, लेकिन वास्तव में वो रोटी बनी कब, तो उसके लिए कहते हैं ये क्षणिक उपादान, कि जब वो लास्ट पर्याय का व्यय होगा और जब ये उतर के आ जाएगी रोटी, ये है रोटी। तो सम्यक दर्शन से पहले जो हम प्रोसेस कर रहे थे, आत्मा का चिंतन ध्यान वो सब चल रहा था, और वो सब अवस्थाएं खत्म हुई और ये आत्मा का आनंद आ गया, वो इस पर्याय का व्यय हुआ और ये सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ, उसको कह रहे हैं यहाँ पे क्षणिक उपादान। देखिए फिर से पढ़ती हूँ। विधि यानी प्रक्रिया का नियामक, ये प्रोसेस है, विधि बता रहे हैं ना प्रोसेस क्या होती है। आटे से रोटी बनती है, लेकिन आटा मात्र से रोटी नहीं बन जाएगी, प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको गूंथना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा। सेकने में भी ये जो पूरी प्रोसेस है, जितना टाइम लगना है उतनी देर तक उसको पूरा सेकना है, तो ये विधि। तो उस विधि का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 1, इसको नंबर डाला है कि क्षणिक उपादान 2 प्रकार के होते हैं। तो जो पहले नंबर का क्षणिक उपादान है उसका नाम है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। उसके व्यय मतलब वो खत्म हुई, उसके व्यय रूप ये आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ, ये उसका प्रक्रिया का नियामक है। तथा काल का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 2 यानी तत्समय की योग्यता। और एक्चुअल में क्या है कि रोटी कब बनी, कि वो जो तवे पे से उतर के आ गई ना, अपन रख ली अपन ने थाली में, ये जो थाली, इसको ये कह रहे हैं अब उपातत समय की योग्यता, ये है वास्तव में कार्य का नियामक। मतलब इससे काम हुआ, ये अब बनी रोटी तवे पे थी, अपन तो कहने में तो अपन कह देते हैं, अपने तो आटा भी नहीं गूंथा हो ना तो कह देंगे किसी को आ जाओ बन गई रोटी, ये तो वो बात अलग है। लेकिन वास्तव में कब बनी, कि जब वो तवे पे से उतर के थाली में आ गई, खाने योग्य पूरी है, वो कहलाती है तत्समय की योग्यता। ठीक है, जिसको जितना समझ में आया हो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं लेना चाह रही हूँ, विषय अपना बदल जाएगा एकदम। तो समझ में आया हो जितना ठीक है, नहीं तो फिर आएगा आगे, फिर प्रकरण आएगा तो आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। पैराग्राफ एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन रूप कार्य का यानी स्वभाव का नियामक त्रिकाली उपादान कारण तो स्वयं का आत्मा या उसका श्रद्धा गुण है। विधि यानी प्रक्रिया का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 1 अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के वैरूप आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ है, तथा काल का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 2 तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता यानी जिस समय जो काम होना है उस समय उस काम होने की योग्यता है।
वो कहलाती है तत्समय की योग्यता। इस प्रकार सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने रूप कार्य का स्वभाव का नियामक आत्मा का श्रद्धा गुण रूप त्रिकाली उपादान, विधि या प्रक्रिया का नियामक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के वैरूप क्षणिक उपादान नंबर 1 एवं काल का नियामक तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान नंबर 2 है। यानी सम्यक दर्शन, अब इतना समझ लीजिए इसका कंक्लूजन शॉर्ट में सरल भाषा में, कि सम्यक दर्शन होने का जो वास्तविक कारण है वो तो अपना आत्मा का श्रद्धा गुण और उसकी जो पर्याय हैं, वो पूर्व की पर्याय नष्ट हुई और जो जिस समय सम्यक दर्शन होना है वो पर्याय प्रकट हुई, वही सम्यक दर्शन का वास्तविक कारण है। वो उसको उपादान कारण कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई चक्कर है नहीं, ये तो हमेशा वही रहने वाला है, सम्यक दर्शन इसी में होना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जो अंतर पड़ रहा है वो निमित्त में पड़ रहा है। नियामक का क्या मतलब हुआ? नियामक का मतलब है निश्चित रूप से, नियामक का मतलब है नियम से, वो नियामक कि ये अब नियम है। जब उक्त उपादानों के बल पर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन रूप कार्य उत्पन्न हो रहा है, तब निमित्त के रूप में तत्संबंधी कर्म का उपशम शिवोपशम अथवा क्षय रूप अंतरंग निमित्त तो होता ही है। तो उपादान और निमित्त, अभी भेद पे मत जाओ, आप लोगों को जो भी पहली बार सुन रहे हैं उनको ये दो शब्द समझ में आए कि नहीं। उपादान का मतलब है वो मूल वस्तु जिसमें काम हो रहा है, और निमित्त का मतलब होता है दूसरे अन्य द्रव्य जो उस काम में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं, वो कहलाते हैं निमित्त। काम होता है वस्तु में, किसी एक वस्तु में, और उसके काम को होने में हेल्प दूसरे वस्तुएं करती हैं, दूसरे द्रव्य करते हैं। तो जो दूसरे द्रव्य हैं उनको कहते हैं निमित्त, और वो दूसरे चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। उपादान तो एक ही है, वो मूल वस्तु तो वही है। आप चाहे घड़ा, कोई सा भी प्रोसेस ले लो, घड़ा बनने की क्रिया ले लो, कपड़ा सिलने की प्रक्रिया ले लो, सोने का आभूषण बनने की प्रक्रिया ले लो, मूल वस्तु क्या है? घड़ा बनने में मूल वस्तु है मिट्टी, और निमित्त कुम्हार भी होगा, उसके उपकरण भी होंगे, और दुनिया भर की जो भी चीजें होंगी वो सब निमित्त होंगी। सोने का हम आभूषण बना रहे हैं तो मूल उपादान क्या है? उपादान है सोना, फिर उसमें सुनार होगा और उसके औजार होंगे, वो सब निमित्त कहलाएंगे। कपड़ा बन रहा है, कोई कुर्ता बन रहा है, तो मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु तो कपड़ा है। अब उसमें फिर टेलर भी होगा, सिलाई मशीन भी होगी, उसकी जितने भी उसकी चीजें जो काम आती हैं वो सब क्या है? वो निमित्त। तो सम्यक दर्शन एक काम है, उस सम्यक दर्शन काम में मूल उपादान क्या है? वो आत्मा या श्रद्धा गुण है। और निमित्त, निमित्त में बाहर में गुरु भी होंगे, और अपना समझ लीजिए कर्म का उपशम शैष्य उपशम भी होगा, और भी बाहर में कोई जाति स्मरण हो रहा है, अन्य कुछ काम हो रहे हैं, वो सब हो रहे हैं, वो निमित्त कहलाएंगे। ठीक है ना, इतना आप शॉर्ट में समझ लीजिए। जब उक्त उपादानों के बल पर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन रूप कार्य उत्पन्न हो रहा है, तब निमित्त के रूप में तत्संबंधी कर्म का उपशम शिवोपशम अथवा क्षय रूप अंतरंग निमित्त तो होता ही है। अगर अंदर में जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और श्रद्धा गुण हमारा सम्यक होने की तरफ जा रहा है, श्रद्धा मिथ्या से सम्यक हो रही है, तो वो कर्म का उपशम शिवोपशम क्षय ये होगा ही, वो अंतरंग निमित्त होगा ही। और बाह्य निमित्त के रूप में यदि पूर्व काल में प्राप्त उपदेश का संस्कार निमित्त हो तो उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं, और वर्तमान में प्राप्त परोपदेश निमित्त हो तो उसे अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं। ये जो अंतर पड़ रहा है, दो प्रकार के सम्यक दर्शन कहे हैं, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन किस अपेक्षा से कहे हैं? कि बाहरी निमित्त की अपेक्षा से कहे हैं। यदि बाहर में उपदेश का निमित्त मिला है तो उसे अधिगमन सम्यक दर्शन कहते हैं, और वर्तमान में बाहर में उपदेश का निमित्त नहीं है तो उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, बाह्य निमित्त के रूप में यदि पूर्व काल में प्राप्त उपदेश का संस्कार निमित्त हो तो उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं, और वर्तमान में प्राप्त परोपदेश निमित्त हो तो उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन में मात्र बहिरंग निमित्त का ही अंतर है। तीनों उपादान कारण
और अंतरंग निमित्त तो समान ही हैं। ठीक है, जो उपादान कारण है वो भी वही है, चाहे मूल आत्मा या श्रद्धा गुण लो या अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की योग्यता, ये तीनों उपादान कारण भी वही है। अंतरंग निमित्त में कर्म का उपशम हो रहा है कि क्षयोपशम हो रहा है कि क्षय हो रहा है, वो भी वही है। बस अंतर पड़ रहा है वो बाहरी निमित्त की अपेक्षा से। इस अपेक्षा से ये सम्यक दर्शन के दो भेद यहाँ पर कहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस पूरे सूत्र में अपने को क्या समझना है कि ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन कहे हैं, तो किस अपेक्षा से कहे हैं, बाहरी निमित्त की अपेक्षा से कहे हैं। और निसर्गज किसको कह रहे हैं, अधिगमज किसको कह रहे हैं, ये यहाँ पर समझने की बात है। बोलिए दीपिका जी। ये तीन जो उपादान कारण बताए हैं उनमें ये वाले आएंगे क्या, या वो जो श्रद्धा या अपने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, ये वो तो अंतरंग निमित्त है, वो निमित्त में अनंतानुबंधी वो तो निमित्त है। देखो एक्चुअल में निमित्त उपादान का चैप्टर ही अलग है पूरा। नहीं, इसमें लिखा है ना तीन कारण अंतरंग, वो तीन हाँ, वो कारण तीन उपादान के तीन भेद किए जाते हैं। उपादान के पहले दो भेद करते हैं, त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। वो सब शब्द यहाँ आए हैं, लेकिन वो क्या ज्यादा कठिन भी पड़ जाएगा, इसलिए भी मैंने उसको ज्यादा छेड़ा नहीं। उपादान के दो भेद होते हैं, त्रिकाली मतलब हमेशा रहने वाला, एक क्षणिक। त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान तो मूल वस्तु है, जैसे गेहूं है वो त्रिकाली उपादान है, आत्मा है वो त्रिकाली उपादान है। और क्षणिक उपादान के दो भेद, पहला है उसमें नंबर डाला, नंबर 1, नंबर 1 अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, ये पहला क्षणिक उपादान है कि जस्ट पहले वाली पर्याय नष्ट होगी तब काम होगा, तो ये क्षणिक उपादान है पहले नंबर का। और दूसरे क्षणिक उपादान का नाम है तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता का मतलब ये पर्याय पूर्व वाली व्यय हुई और ये जो कार्य जिस समय होना था वो पर्याय आ गई, उसको बोल रहे हैं तत्समय की योग्यता। वास्तव में कार्य का जो असली उपादान है वो तो ये, जिस समय जो कार्य हुआ वही है उसका कारण। ठीक है ना, त्रिकाली तो बहुत सारा रखा है, हमेशा रखा है, लेकिन जिस समय उसमें कार्य हो गया वो उसका वास्तविक कारण है, तो वो क्षणिक उपादान से उसको बताया है। अभी जिन लोगों को नहीं ज्यादा समझ आया हो तो बस उपादान तो समझ आया होगा मेरे हिसाब से सबको, तो वो उपादान शब्द और निमित्त शब्द इतना ख्याल में रख लेना। तो उपादान वो आत्मा है, वो हमेशा वही रहता है, और निमित्त में भी अंतरंग निमित्त जो कर्म का उपशम शेष उपशम है वो भी हमेशा वही रहता है। बदलता क्या है, बाहरी निमित्त कि उपदेश मिल रहा है किसी का वर्तमान में या नहीं मिल रहा है, इस आधार पे बहिरंग निमित्त के आधार पे ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन कहे, इतना भी समझ लेना। बोलिए। जैसे ये कुम्हार बर्तन बनाते थे, मिट्टी तो उपादान हुई और ये कुम्हार निमित्त हुआ। कुम्हार निमित्त है। ठीक है। अभी क्या अपने जो बेसिक क्लास चल रही है ना उसमें आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ये पूरा चैप्टर है निमित्त उपादान का, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एक आध बुक पूरी होगी तब आएगा। और अब इससे ज्यादा अगर अब उसमें और भी डिटेल है, लेकिन वो कठिन पड़ जाएगा विषय, फिर सब नए लोगों के हिसाब से वो कठिन हो जाएगा। तो जिसको अभी जितना समझ में आया हो, कोई इस चीज की टेंशन नहीं ले, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, वो शब्द बार बार में आते हैं ना, सुनते सुनते समझ में आने लग जाते हैं। वो शब्द ही नए लगते हैं तो लगता है क्या है, और ये शब्द बार बार में आएंगे, उपादान निमित्त, तो आपको आने लग जाएगा। फिर कोई ना कोई नया होगा तो उसके लिए हम फिर से बता देंगे, तो जो जिसको कम समझ में आया उसको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है ना, इसलिए घबराए नहीं। चलिए बोलिए पारुल। यदि अपने को सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश मिथ्या दृष्टि गुरु से मिले, मतलब सच्चे शास्त्र का उपदेश मिथ्या दृष्टि से मिले, तो वो निसर्गज में आएगा या उसमें आएगा? देखो, यदि मिथ्या दृष्टि, कोई मिथ्या दृष्टि है और वो हमको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उपदेश सच्चा दे रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, खुद मिथ्या दृष्टि हो लेकिन शास्त्र के हिसाब से उपदेश दे रहे हो, तो वो उपदेश तो सही है। तो वो जो उपदेश दे रहा है मिथ्या दृष्टि जीव, उसके उपदेश से हमको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये प्रश्न है इनका, है ना। तो उसके उपदेश से सम्यक दर्शन, अगर हमको पिछले भाव में सच्चे गुरु से उपदेश, सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु से उपदेश मिला हुआ है पिछले भाव में,
और इस मिथ्या दृष्टि का उपदेश सुनकर, सच्चा मिथ्या दृष्टि है लेकिन उपदेश सही दे रहा है, वो सही उपदेश सुनकर हमको वो रिकॉल होता है और सम्यक दर्शन हो जाता है, तो उसको निसर्गज कहेंगे। ठीक है। और वर्तमान में ही सामने साक्षात ज्ञानी गुरु हैं और वो उपदेश दे रहे हैं और सम्यक दर्शन हो रहा है, तो उसको अधिगमज कहेंगे। और अगर हमने पिछले भवों में कभी उपदेश मिला ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अनादिकाल से जीव परिभ्रमण कर रहा है संसार में, तो उपदेश तो मिला ही है। बहुत बार, अनंत बार समावशरण में जाके आए हैं हम, वहां साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश सुन के आए हैं, लेकिन क्या होता है, समावशरण में गए, वहां बाग बगीचों में और इनमें कितनी उपवन भूमि और लता भूमि, इनमें घूम घाम के आ गए, उपदेश भी सुना तो भी सुन के आ गए वापस, तो नहीं भी किया। पर कोई बाई चांस ऐसा हो जिसने आज तक कभी उसको सच्चे गुरु का उपदेश नहीं मिला और फिर कोई मिथ्या दृष्टि का उपदेश वो सुन रहा है, तो उसको पहले मिला ही नहीं तो उसको याद कैसे आएगा, तो उसको मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए एक बार कभी ना कभी सच्चे गुरु का, सच्चा गुरु का मतलब है ज्ञानी गुरु, गुरु का मतलब है वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी हो सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकते हैं, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी हो सकते हैं और अरहंत भगवान भी हो सकते हैं। ये ज्ञानी गुरु में सब आएंगे। अभी गुरु शब्द में सबको लिया है। ठीक है ना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी होना चाहिए। बीच के गुण स्थानों को क्यों छोड़ दिया 8, 9, 10, 11, 12? कि वो तो ध्यान के गुण स्थान है, वो उपदेश नहीं देते उस समय, इसलिए उनको छोड़ा है। वो उसमें कंपलसरी है ज्ञानी गुरु की देशना, जो देशना लब्धि है ना, देशना लब्धि में ज्ञानी गुरु की। अब पिछले भवों में भी कितने पिछले भवों वाला अपने को याद आ सकता है, कि वही याद आ सकता है कि हम कितना बैक जाएं कि बीच में हमारी असंगी की पर्याय नहीं आई हुई। देखो इससे पिछले भव में हम क्या थे, उससे पिछले में हम क्या थे, उससे पिछले में क्या थे। तो अगर सैनी पंचेंद्री चल रहे हैं पिछले 8-10 भवों से, तो वो जितना सैनी पंचेंद्री जब तक है ना, तब तक का पुराना याद आ सकता है, 10 भव पुराना भी, 12 भव, 15 भव पुराना भी। लेकिन हमने समझ लीजिए 5 भव के बाद में बीच में असंगी बन गए, मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा एक इंद्रिय कुछ ये बन गए, उसके बाद में वापस से पंचेंद्रिय बने, तो अब वो याद नहीं रहेगी, वो धारणा लैप्स हो जाती है। बीच में अगर असंगी का भाव आ जाए तो फिर वो याद नहीं आ पाता है। जाति स्मरण में भी ऐसा ही है, जाति स्मरण में भी जब तक असंगी का भाव नहीं आएगा तब तक वो याद आ सकता है, नहीं तो फिर याद नहीं आएगा। बोलिए रेखा जी, अनम्यूट करिए। देखना लब्धि होना जरूरी है कि खाली जैसे शास्त्रों के अध्ययन से भी हो गया? देखो शास्त्रों के अध्ययन से हो जाएगा, लेकिन कभी ना कभी आपको उपदेश मिला होना चाहिए, इस भाव में कि पिछले भाव में। ये शास्त्र तो सच्चे हैं, लेकिन उसमें सुनना कंपलसरी है, तो पिछले भावों में सुना हो। और 99% क्या 100 भी बोलो तो कोई वो नहीं है, सुना ही होगा, क्योंकि ये अनादिकाल से हम घूम रहे हैं और उपदेश मिलता ही है। ये सब मतलब होता ही है ऐसा, अपने आप ही इस तरह के उदय भी अपने आप आते हैं, उसके लिए कोई अलग से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कितनी बार, जितनी बार नरक में गए हैं उससे बहुत ज्यादा बार स्वर्ग में गए हैं। जीव स्वर्ग में ज्यादा जाता है, तो स्वर्ग में गया है तो स्वर्ग में जाने के बाद में वो समझ लो समर्षण में जाना, और वो होता ही है, वहां का है ही कि भी सब जा रहे लो अपन भी चलो, तो सुना ही होगा। सुना लेकिन गुना नहीं, उस पर विचार नहीं किया। तो अभी जो पढ़ रहे हैं तो ये भी हमारे साथ जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अंदर जम जाती ना बातें, तो वो रहेंगी। और हम ले जाने की क्यों सोचते हैं, हम तो इसी भाव में काम पूरा कर करा के नक्की करें ना। ले जाने का तो क्या, जो अभी नहीं हो रहा है तो पता नहीं, वो तो याद आएगा तब होगा। अब याद नहीं आए तो फिर हम ऐसा, किसी को भी ऐसा विचार ही नहीं करना कि अगले भाव में कर लेंगे, याद आ ही जाएगा। अरे इस भाव की कर नहीं रहे हो, अच्छी आपको सब सुविधाएं सब मिल गया, इससे अच्छा अनुकूलता का समय, अगले भाव में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगले भाव की नहीं सोचना है, अभी कर कर आगे नाकाम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज ही करना। तो बस हमें तो उपदेश भी मिल रहे हैं आपके उस आपके द्वारा, तो बस फिर तो हो जाना चाहिए फिर भी।
बिल्कुल हो जाएगा, आप तो करो। बोलिए अंकल। जैसे पिछले भावों में सुना हुआ हुए देशनालब्धि, लेकिन बीच में ये असैनी या असंगी का भाव आ जाए, वो फिर कार्यकारी थोड़ी रहता है। नहीं रहेगा, असंगी का भाव आ जाएगा तो फिर वो देशना तो वो भूल जाते हैं। पहले फिर कितनी भी सुनी हो अनादिकाल से, लेकिन हाँ, एक भाव भी बीच में आ गया तो वो तो कोई कार्यकारी है। बिल्कुल इसीलिए, तो, लेकिन फिर तो भी सामान्य उसमें कहें तो सुनी है, और संगी के भाव ही चल रहे हो तो उसमें सुनी होगी, पिछले भावों में जस्ट असंगी आने से पहले सुनी होगी, तो काम कर देती है। मतलब हम संगी ये के नहीं तो सोच के बैठे, मैंने ये जो बात कही ना कि अनादिकाल से हमने सुनी है, वो इसलिए कि हमारा पुरुषार्थ जगे। हम ये कह देंगे कि असंगी का भाव आ गया होगा बीच में तो वो तो भूल गए, ये तो मैंने आपको फैक्ट बताया है, लेकिन हम ये सोच लेंगे हम तो भूल गए होंगे, और अभी तो कोई ज्ञानी गुरु मिल नहीं रहा तो अपन काहे को करें। नहीं, हम तो पुरुषार्थ करेंगे, और ये शास्त्र तो सच्चे हैं ही, जिनवाणी तो सच्ची है ही, और जरूर हमको इसके माध्यम से ये होगा। इसलिए अपन अपनी तरफ से अब ढील नहीं दें। कोई ये सोच के, कोई बच्चा ये सोचे कि अब आगे तो कॉलेज तो है ही नहीं अपने गांव में, इसलिए सेकंड क्लास में सोचे कि अपन तो पढ़ो ही मत 10th तक भी, तो ये अच्छी बात नहीं। तो अपने को ये सब तो मिला है, और वो याद भी, उपादान में योग्यता आएगी तो वो कुछ ना कुछ होके बाहर में, नहीं तो ज्ञानी गुरु आकाश से उतर के आ गए शेर को समझाने। इसलिए अपना सैनिक उपादान तैयार करें, उपादान तैयार होगा तो निमित्त तो कोई पर वस्तु है, बाहरी वस्तु, कुछ भी निमित्त हो जाता है। शनि पंचेंद्र के तो लगातार कितने भाव मिल सकते हैं, बीच बीच में तो आ ही जाते हैं ऐसे भी। नहीं, ऐसा त्रस पर्याय, मतलब त्रस पर्याय का काल है, साधिक 2000 सागर वो त्रस काल है, सैनी पंचेंद्री के लिए अलग से नहीं होता है ऐसा कि उसके कितने भाव मिल सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बोली लाल देश जी। मैम ऐसे में अगर हमारा जन्म किसी और कुल में होता है तब क्या होगा? और कुल में भी होता है, अगर पूर्व भाव के संस्कार गहरे हैं। हाँ जी। तो मतलब पूर्व भाव में बहुत आपने किया था लेकिन कुछ कमी रह गई, हाँ जी। कुछ ना कुछ तो विराधना की होगी, हाँ जी। कोई तो उस भाव से अन्य मतों में जन्म हो गया, तो इस भाव में आके वो कुछ किसी निमित्त से वापस से वो आपको संयोग मिल जाते हैं। फिर बहुत लोग हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया है, बदल जाते हैं। हाँ वो जी। हाँ कैसे जी। बदले हैं कि पूर्व भाव में जैन थे, लेकिन अब किसी अजैन में जन्म और हुआ कुल है में तो कोई विराधना हुआ तो की होगी, तो किसी विराधना नहीं, के तो फल वो में अजैन में हमारा जन्म हो गया। अजैन में जब पैदा होने के बाद हमारा वो धर्म रहता है नहीं रहता है, किया हुआ हमारा जो रहता है ना, वो रहता है, है। तभी तो फिर वो संस्कार याद आते हैं, फिर कोई ना कोई बाहर में निमित्त मिलके वापस इधर आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक रहता है, बिल्कुल रहता है। चलिए, इस तरह से ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से दो प्रकार के भेद बताए। अब वह जो शब्द था तत्वार्थ श्रद्धानम, तो तत्वार्थ क्या है, कितने हैं, ये अगले सूत्र में बता रहे हैं। मैं आपको सूत्र के प्रोनाउंसिएशंस बता देती हूँ ताकि आप लोग कल संडे है तो याद करना चाहें, बोलना चाहें तो प्रैक्टिस कर लें। देखिए 4 नंबर का सूत्र है, इसमें केवल 7 तत्वों के नाम बताए हैं। बहुत सरल सूत्र है, कुछ भी नहीं है, संधि है लेकिन पूरे सूत्र में, पूरा सूत्र एक शब्द में है। अपने को एक लाइन दिख रही है लेकिन ये संधि हुई है तो पूरा एक शब्द बन गया है। तो शब्द क्या है, जीव अजीव, तो अ और व इनकी संधि हो गई तो जीवा जीव, ठीक है। फिर है आश्रव, तो ये अजीव था, अजीव में आश्रव का आ जुड़ गया तो ये जीवाश्रव, जीवा जीवाश्रव, ठीक है। और अलग अलग करके भी बोल सकते हैं, जीवा जीवाश्रव, नहीं तो जीवा जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये अलग अलग है। मोक्षः, मोक्षा ये आधा स होता है ना, इसका संधि जब अपन विच्छेद करते हैं तो विसर्ग बन जाता है। मोक्षः तत्वम, ये तत्व है, कुछ भी नहीं है सूत्र में। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये तत्व हैं, ये सूत्र का अर्थ है। प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ठीक है। बाकी
इनके जो स्वरूप है 7 तत्वों का, उसकी चर्चा अपन मंडे को करेंगे। अभी बोलना चाहेंगे आप लोग सूत्र? चलिए अभी बोल लीजिए। बोलिए आप जी। सुना दूं? क्या चीज? 4 सूत्र सुना दूं? अभी अब बाद में सुनेंगे ना, अभी 3:40 हो गए, फिर बाद में सुनेंगे। या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहीं धनी है जिन वैन बड़े उपकारी।